उस 2 कौड़ी की पत्रकार की कैसी झंडू बाम हुआ। उसको लगा जैसे भारत में मोदी जी के तलवे चाटती फिरती है और डकारे लेती है खट्टी मीठी, तो ऐसे ही वहाँ पर मोदी जी को नमस्कार करेगी तो वो जल्दी से झुककर करेंगे। वहाँ तो मोदी जी इसको 2 कौड़ी की पत्रकार ही समझते हैं। भाई भारत में तो तुम्हारी चाटुकारिता कर लेंगे, यहाँ पर इनके तमाम तवाइफों के मुजरे चलते हैं। मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? मोदी जी आप जागते कैसे हैं? मोदी जी आप वॉलेट किस तरफ रखते हैं? तो ये तलवे चाटने वाले वो लोग हैं जो हमेशा 2 कौड़ी के थे, 2 कौड़ी के हैं और 2 कौड़ी के रहेंगे। मन की बात हमेशा इंसान अपनी बीवी से करता है, देश से नहीं करता। देश से मन की बात नहीं होती, हमेशा अपना जो पति होता है वो अपनी बीवी से मन की बात करता है। कि मुसलमानों को ही दौड़ा दौड़ा कर डंडे मारे जा रहे थे, यानी वो तमाम आरएसएस की नाजायज औलादे आप देखिए कि लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। जो नफरती चिंटू है और इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है कमीन मिश्रा, इसको आप कुछ नहीं कहते, नागनी तिवारी को आप कुछ नहीं कहते, शादी प्रज्ञा को आप कुछ नहीं कहते, और फिर कहते हैं कि नहीं देश बदल रहा। सबसे ज्यादा बुलडोजर जो चलना चाहिए वो सांसदों पर चलने चाहिए, काउंसलरों पर चलने चाहिए, नेताओं पर चलने चाहिए, जितने भी एमपी से इन पर चलना चाहिए। सबसे ज्यादा इलीगल प्रॉपर्टी अगर कब्जा करते हैं तो ये नेता, ये लीडर, ये एमपी, ये काउंसलर और ये एमएलए ही करते हैं। लेकिन ये तमाम के तमाम मोदी के तलवे चाटने वाले जो दूसरे पत्रकार हैं वो अपने पत्रकार के लिए आवाज नहीं उठा रहे। उसका सर फाड़ दिया गया, उसकी फैमिली टोटल की टोटल क्रिटिकल कंडीशन में। आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। ये मेरा अपने समाज के लिए एक मैसेज है जो मुस्लिम समाज है। जैसे आपने कहा कि खाली एक कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, जैसे आपने जहांगीरपुरी में देखा। उसके बावजूद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। आज आप देखिए कि किस तरह संगम विहार में कार्रवाई हुई, किस तरह एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके, यानी गरीबी मिटाना चाहते हैं, गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। जब ये गरीबी मिटाएंगे तो गरीब खुद ही मर जाएगा। आप किसी की दुकान तोड़ रहे हैं, आप किसी का ठिया तोड़ रहे हैं, आप किसी का मकान तोड़ रहे हैं। कौन है ये लोग जिनको आप तोड़ रहे हैं और इलीगल बता रहे हैं? छोटी छोटी सी इनकी झोपड़ियां हैं। माना मैंने, चलिए लीगल इलीगल का आप खेल खेल रहे हैं, नहीं चलिए अगर अवैध कब्जा है तो 70 साल में अवैध अभी नजर आया, 6 साल में बीजेपी की सरकार है अभी नजर आया जब एमसीडी में इलेक्शन है। अगर आपको वैध अवैध लगता है तो क्या ये इंसान नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि इनको कहीं और बसाना चाहिए? और जहां पर संगम विहार में ये डेमोलिशन करा गया, आप जाकर देखें, वहां पर समझ में नहीं आता कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, इतने गड्ढे। तो वहां का जो एमएलए जो बीजेपी का है क्या वो कटहरे में नहीं आता? क्या उसका गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए कि सरकार जो डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है वो पैसा वो डकार गया? क्या उसके मकान पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? ये क्या बात कि कहीं भी गरीब देखा और बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बुलडोजर अब अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। बुलडोजर है क्या? बुलडोजर एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी ऐसा मकान तोड़ा जाता है जो शायद मजदूर ना तोड़ने लायक बचे, लेकिन बुलडोजर को इन्होंने एक डर बना दिया है, एक हवा बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा कि जो अवैध कब्जा बुलडोजर ही टूटेगा और किसी से नहीं टूट सकता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना कि जो वो मकान टूटेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे। ये लोग गरीब लोग हैं, किसी की चाय की दुकान, किसी का फल का ठेला, किसी की दूसरी जरूरत के सामान के ठेले हैं। तो मतलब उनको आप जो लीगल इलीगल की आड़ में तोड़ रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं शाहीन बाग का नंबर है, फिर जाफराबाद का नंबर है, फिर नंद नगरी का नंबर है, यानी तमाम वही कॉलोनी क्यों जहाँ पर मुसलमान रहता है। और ये लीगल इलीगल होता क्या है? 70 साल से यहाँ पर भारत जो आजाद हुआ है और लोग जो है कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, उस वक्त से रह रहे जब संविधान बना भी नहीं था या संविधान लागू भी नहीं हुआ था। तो फिर ये लीगल इलीगल का खेल अभी क्यों निकल कर आया? आप देखिए कि एमसीडी के इलेक्शन जिस तरह टाले गए, जिस तरह एमसीडी को एक छोटा करके सुकेला गया, 3 एमसीडी को एक एमसीडी बना दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं चाल ये साबित करती है कि भारत में, यानी भारत की सरकार तो मुस्लिम समाज की दुश्मन है ही, अब दिल्ली को भी टारगेट करा जा रहा है और दिल्ली में से भी मुसलमान को चुन चुन के टारगेट करा जा रहा है। और क्योंकि एमसीडी में इस बार बीजेपी की हालत निहायती खस्ता है, कहीं ना कहीं आप पार्टी फिर यहाँ पर आती नजर आ रही, तो तमाम वही खेला है, 80-20 का खेला हर स्टेट में मुसलमान के खिलाफ खेल रहे हैं। आप कह रही हैं सरकार मुस्लिम की दुश्मन है, हालांकि जब राशन मिलता है तो मुसलमानों को भी मिलता है, सबको मिलता है। नहीं, तो राशन की बात नहीं है। राशन, आप एक बार बताइए, राशन मांगा किसने है? किस मुसलमान को राशन मिलता है? हो सकता है उन झोपड़ी पट्टी वालों को मिलता होगा राशन। देखिए, आप एक खास कम्युनिटी को, एक खास गुर्बत को भिखारी बना रहे हैं। किसी ने आपसे राशन नहीं मांगा, आपसे जनता रोजगार मांगती है, आपसे जनता डेवलपमेंट मांगती है, आपसे जनता सिक्योरिटी मांगती है, आपसे जनता ये जो मंदिर मस्जिद के खेल खेल रहे हैं आप, ये नहीं चाहती। जनता चाहती कि भारत में पीसफुली रहे। 5 किलो राशन देके जो आपने जनता को भिखारी बना के लाइन में लगा दिया, जनता को वो राशन नहीं चाहिए। लेकिन दिल्ली में बस फ्री, आप भी तो सफर कर रही है ना फ्री में? नहीं, मैं तो खैर बस में सफर नहीं करती, लेकिन अगर बस में सफर फ्री भी करा गया है तो ये मर्द जात पर तमाचा है। क्यों मर्दों को भी फ्री क्यों नहीं है? क्या मर्द जॉब नहीं करता? मर्द भी सारी जुल्म क्यों? मतलब महिलाओं को इतना सम्मान
सामान क्यों दिया जाए फालतू फंड का? अगर महिला जॉब कर रही है तो उसके लिए फ्री, और मर्द जॉब कर रहा है तो उसके लिए फ्री। एक मर्द के कांधे पर कितनी जिम्मेदारी होती है? एक मर्द जब पैदा होता है जिम्मेदारियों में बंधा होता है। पहले वो बेटा होकर माँ की जिम्मेदारी निभाता है, फिर बड़ा होता है तो बहन की जिम्मेदारी निभाता है, फिर शादी हो जाती है तो बीवी की जिम्मेदारी निभाता है, फिर वो बाप बन जाता है तो बच्चों की जिम्मेदारी निभाता है, फिर वो दादा बनता है। तो एक पूरा का पूरा एक ऑरा खींच देता है अपनी फैमिली के चारों तरफ। तो ये फैसिलिटी मर्दों को क्यों ना दी जाए? तो ये सारा वोट को रिझाने का ड्रामा है। नहीं तो महिलाएं फ्री, ये फ्री, वो फ्री करके ड्रामेबाजी है। अगर फ्री करना है तो सबके लिए फ्री करिए आप बस को। मेट्रो को आप छोड़ दिया, आपने बस फ्री करी तो मेट्रो का किराया आपने दुगना तिगना कर दिया। अभी आप देखिए कि दिल्ली में मस्जिदों में लोगों ने ईद की नमाज 25-25 रुपए देकर पढ़ी है। तो ये ड्रामेबाजी है, इधर से फ्री करते हैं, कान को इधर से पकड़ते हैं, दूसरी तरफ से फिर ये खिंचाई कर देते हैं। तो लोगों को लगता है कि हमारे साथ फ्री करा, फ्री कुछ भी नहीं है, इधर से पकड़ के उधर से वसूल लिया जाता है आपसे। जिस तरीके से राजस्थान में ईद के दिन जोधपुर में हिंसा हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, इनको कांग्रेस की सरकार को गिराना है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो दबा के मुसलमानों को पीटा ही जा रहा है। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी मुसलमानों को टारगेट करा जाए। तमाम ये नागपुर के नाजायज संतरे जो हैं बेमौसम जाके वहां पर मुसलमानों की जिंदगी हराम करें। और जिस तरह आप देखिए कि जोधपुर में पुलिस का भी एक रवैया जो है वो मुखालिफाना रवैया, आरएसएस वाली सोच सामने आई कि मुसलमानों को ही दौड़ा दौड़ा कर डंडे मारे जा रहे थे। यानी वो तमाम आरएसएस की नाजायज औलादे आप देखिए कि लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, मस्जिदों के बाहर उत्पार उतार। नहीं तो हिंसा मुसलमान नहीं कर रहा था, मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहा था। आप एक समाज को कैसे मार रहे हैं? यानी कि मुस्लिम समाज ही आपको नजर आता है। जेलों में भी यही डाला जाता है, आतंकवाद के नाम पे आप इन पे ही टाडा बाडा साडा लगाते हैं, यूएपीए लगाते हैं, एनएसए लगाते हैं। लेकिन ये जो नफरती चिंटू है और इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है कमीन मिश्रा, इसको आप कुछ नहीं कहते, नागनी तिवारी को आप कुछ नहीं कहते, साधी प्रज्ञा को आप कुछ नहीं कहते, और फिर कहते हैं कि नहीं देश बदल रहा है, देश जो है वो एक नव निर्माण कर रहा है, डिजिटल भारत, मेकिंग भारत। ये जो आप ड्रामे करते हैं, सरकार हर जगह फेलियर हो रही है। आप जाके जर्मनी में, फ्रांस में जाके नौटंकी कर रहे हैं, बर्लिन में जाके नौटंकी कर रहे हैं, और भारत को आप धधकता हुआ छोड़ गए। यहाँ पर आप नफरत की आंधी में झोंक कर चले गए। कोई भी प्रधान सेवक जो होता है वो किस लिए होता है? कि देश में अमनो अमान कायम करे, डेवलपमेंट दे, लोगों की सिक्योरिटी दे। और अगर भारत में इसी तरह ये नाजायज औलादें उत्पाद मचाती फिरती है। अभी आप देखिए ईद के दिन 3 मुसलमान युवकों की मॉब लिंचिंग हुई। किस बात पर हुई? कि जी गाय का गोश्त बेच रहे थे या गाय का गोश्त खा रहे थे। और जो गाय के व्यापारी सबसे ज्यादा जो भारत में